हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारी प्रश्नावली 1.4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके हमने 1.3, 1.2 और 1.1 भी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें इसके अंदर सॉल्व करना है। चलिए आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हमारे क्वेश्चन आना चालू होते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम्पल से लिया है। दिया है किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले हमारे अंदर दो चीजें बिल्कुल आ जाना चाहिए कि प्लस की जब हमारे उत्तर सही होंगे तो हमें +5 मिलेंगे और अगर हमारे उत्तर गलत होंगे तो उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे। पहला आता है, राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त कर लिए जबकि उसने 10 उत्तर सही पाए गए। अब चलिए भाई, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि उसने अगर 30 अंक प्राप्त किए तो सही करे हैं तो गलत कितने करें, और गलत करें तो गलत करने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं हल पे, और हल पे हम लोग लिखते हैं राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और अंक 3 प्राप्त किए जबकि उसके सही उत्तर 10 थे। तो हम लिखेंगे राधिका के सही उत्तर कितने हैं? राधिका के सही उत्तर 10 हैं। तो प्रत्येक के लिए अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही के लिए अंक दिए जाते हैं। कितने? 5। तो कुल अंक कितने हो गए सही के? कुल सही के अंक, तो कुल सही उत्तर के अंक, कुल सही उत्तर के अंक तो कितने हो गए? 10 × 5 तो ये हो गए 50। चलिए हो गया। अब उसके बाद राधिका ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और जिसमें 30 अंक आए। तो अब देखिए यहां पे आप लोग वो लाइन मेंशन कर सकते हो, लेकिन अब मैं देखूंगा कि राधिका के द्वारा गलत उत्तर है ना, राधिका के द्वारा गलत उत्तर के अंक कितने हैं? क्योंकि उसने सही कितने किए थे, है ना, तो ये हो जाएगा 30 - 50, तो ये कितने हो जाएंगे? -20। ठीक है ना, ये हो गए, है ना। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात कि ये तो आ गए। अब यहां पर एक लाइन और मेंशन कर दो आप लोगों का, क्या कि भाई 30 तो उसके अंक आए थे जिसमें से 50 उसके माइनस हो गए तो -20, मतलब उसने कुल गलत उत्तर के अंक कितने? -20। अब कुल गलत उत्तर के -20, अब ये तो देखेंगे उसके गलत कितने थे, है ना। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे गलत उत्तर के लिए अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक, उत्तर के लिए अंक -2। तो कुल गलत उत्तर कितने हो जाएंगे? कुल गलत उत्तर तो हो जाएगा -20 बटा -2, ये कैंसिल होके 10 आ गया। तो यहां पर राधिका के 10 उत्तर गलत थे जिसके अंक थे -20, और 30 और 20 को आप फिर से माइनस करोगे तो आपका आंसर कुल जो 30 आया ना वो यही है। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन को हमको जज करना है और जज करके अपने आंसर को बिल्कुल फाइनलाइज करना है। मतलब बोलने का मतलब मेरा यह है कि आप लोग अगर इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखोगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, भरोसा रखिए। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के अपने इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या पूछा हुआ है, उसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई इनके जैसे एक और है जय,
ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। इनमें से प्रत्येक के कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो चलिए हम हल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जय द्वारा प्राप्त किए गए अंक या जय के प्राप्तांक। जय के प्राप्तांक कितने हो गए? -12, है ना। उसके द्वारा सही उत्तर, उसके द्वारा सही उत्तर कितने हैं? उसके द्वारा सही उत्तर है 4, 4 हो गए। प्रत्येक सही के लिए अंक, प्रत्येक सही के लिए अंक कितने हैं? प्रत्येक सही के लिए 5 अंक हैं, ठीक है ना। तो कुल सही उत्तर, तो कुल सही के अंक, कुल सही के अंक कितने हो गए? 5 × 4 = 20। चलो ये तो हो गया यहां तक। अब हम लिखेंगे कुल गलत के अंक, ठीक है। कुल गलत उत्तर या गलत उत्तर के अंक, गलत उत्तर के अंक। तो गलत उत्तर के अंक कितने हो जाएंगे? -12 और -20, तो हो गया -32, ठीक है ना। और प्रत्येक गलत उत्तर के अंक क्या थे? प्रत्येक गलत उत्तर के अंक -2, ठीक है। तो प्रत्येक गलत उत्तर के अंक कितने थे? -2। तो प्रत्येक, तो कुल उत्तर, कुल गलत उत्तर कितने हो गए? कुल गलत उत्तर, कुल गलत उत्तर तो कितने हो जाएंगे? -32 और -2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो 16 उत्तर उसने गलत किए। अब 16 उत्तर उसने गलत किए, अगर 16 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपके सामने नया रिजल्ट आके आ जाएगा, जो कि आपके सामने है। और यहां पर जो उसने किया वो पूरी चीजें मैंने आपको करके दिखाई कि भाई यहां पर -32 आया, मतलब -32 उसके काय के आ गए, गलत उत्तर के -32 आ गए। और गलत उत्तर मतलब कितने किए थे उसने? तो 16 उत्तर उसने गलत किए थे। यहां पर हमारे सामने देखो 16 दूनी 32, यहां पर ये आ गया, मतलब यहां पर -32 जो है वो उसके गलत उत्तर के अंक हैं, यहां पर सही अंक के हैं, वहां पे गलत के हैं। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर मैं 32 में से 20 को माइनस करूंगा तो यहां पर वापस से हमारे पास -12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर आप कैसे भी करो, हमारे सामने क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना सीख भी जाओगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है। बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन जो बचे हैं और जिनको अभी हमें करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग वाला है, समझना जरूरी है। क्या दिया हुआ है? कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपए का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। अब बात आती है किसकी? किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपए की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। बताइए इस अवधि में कितनी पेंसिलें बेची? तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल लिखेंगे, माना इस अवधि में उसने X पेंसिल बेची। इस अवधि में उसने X पेंसिलें बेची। चलो ठीक है। अब चूंकि पेंसिल को बेचने पे हानि होती है, तो पेंसिल को बेचने पे हानि, पेंसिल को बेचने में हानि, चलिए पेंसिल को बेचने में हानि हो रही है भैया, कितने की?
पेंसिल को बेचने में हानि हो रही है 40 पैसे की, तो 40 इंटू एक्स पैसे, ये हमने कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि पेंसिल को बेचने में 40 की हानि होती है और कुल पेंसिल बिकी एक्स, तो माइनस का 40 पैसे आ गया। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इस विशिष्ट महीने में 45 पेन बेचे। अब लिखेंगे पेन, इस अवधि में पेन बेचे, इस अवधि में बेचे गए पेन, बेचे गए पेन कितने हैं भाई, इस अवधि में बेचे गए पेन है 45, और प्रत्येक पेन को बेचने पर लाभ, प्रत्येक पेन को बेचने पर लाभ कितना होता है, 1 रुपए। तो पेन को बेचने पर कुल लाभ, पेन को बेचने पर कुल लाभ कितना हो गया, 45 रुपए ही हो गया, ठीक है ना, 45 रुपए हो गया। तो यहां पर यह भी हमारी कुल हानि है, ठीक है, ध्यान रखना, यह भी हमारी कुल हानि है, यह भी हमारा कुल लाभ है। चलिए अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो यहां लिखेंगे कुल लाभ, कुल लाभ प्लस कुल हानि, कुल लाभ कुल हानि बराबर कुल लाभ। एक काम करिए, यहां पे लिख लीजिए, है ना, यहां पर लिख लीजिए कुल पेंसिल, कुल पेंसिल पे लाभ, है ना, और यहां पर लिख लीजिए कुल पेन पे लाभ और बराबर कुल हानि, है ना, पेंसिल पर लाभ, पेंसिल पर लाभ प्लस पेन पर लाभ, पेन पर लाभ बराबर कुल हानि, बराबर कुल हानि। तो चलिए पेंसिल पे लाभ कितना हुआ, पेंसिल पे लाभ, पेंसिल पर हानि हुई है, ठीक है, पेंसिल पर हानि हुई है, तो कुल हानि कितनी हुई है, -40x, प्लस पेन पर कुल लाभ कितना हुआ है, 45, ठीक है, और ये 5 रुपए, ये भी रुपए है और ये भी रुपए है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये पैसा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। तो चलिए यहां पर हो जाएगा -40x, अब मैं 45 को उधर भेज दूंगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारे पास जो कुल हानि हुई है उसको तो हम माइनस में ही लिखेंगे ना, कुल हानि जो है उसको तो हम माइनस में ही लिखेंगे, तो यहां पर -5 और ये 45 उधर जाके ये भी हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 40x पैसे हैं ये, ठीक है, और ये -50 रुपए है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना कि ये पैसे और ये रुपए हैं, तो इस रुपए को भी मैं काय में बदल दूंगा, पैसों में। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, -40x पैसे बराबर -550 इंटू 100, ठीक है, पैसे, ये भी पैसे हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम लिखेंगे x बराबर -5 इंटू 100 अपॉन -40, पैसे से पैसे हो गए कैंसिल, पैसे से पैसे हो गए कैंसिल, 0 से 0 गया, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, अब आ गया 500 अपॉन 4, तो 500 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 125। हमने क्या करा था, x क्या था, पेंसिलों की संख्या, तो x हमने क्या माना था, पेंसिलों की संख्या, तो यहां पर हमारी जो पेंसिलों की संख्या आ गई वो 125 आ गई, तो ये हमारा निकल गया, जो कि बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने कर लिया बिना किसी दिक्कत के। बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लिया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है,
कैसे किया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और ये क्वेश्चन को करने में हमने क्या क्या स्टेप लिया, आप लोग वो पूरा स्टेप देखिए, आपको वो पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए इसी क्वेश्चन का एक दूसरा क्वेश्चन दिया है जो कि इसी पे ही डिपेंड करता है, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगले महीने में से ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, यदि इस महीने में 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची। फिर से हम लोग लिख दें माना हल, माना उसने एक्स पेंसिलें बेची, एक्स पेंसिलें बेची, है ना। तो पेंसिलों को बेचने पर हानि, पेंसिलों को बेचने पर हानि, ऐसा कर लो, प्रत्येक पेंसिल को बेचने पर हानि, प्रत्येक पेंसिल को बेचने पर हानि कितनी होती है, 40 पैसे की, है ना। तो लिखेंगे हम यहां पर कुल हानि कितनी हो गई, 40x पैसे। चलिए ये तो हो गया। अब इस महीने कितने पेन बेचे, इस महीने बेचे गए पेन, बेचे गए पेन कितने हैं, 70। तो प्रत्येक पेन बेचने को लाभ, प्रत्येक पेन बेचने पर लाभ कितना होता है, 1 रुपए। तो कुल लाभ कितना हो गया, 70 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया। एक पेन को बेचने पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 70 पेन को बेचने पे 70 रुपए का लाभ होगा। चलिए अब यहां पर आता है पेंसिल पर लाभ, पेंसिल पर लाभ प्लस पेन पर लाभ बराबर कोई हानि नहीं कोई लाभ नहीं। क्या पूछा था, ना तो हानि हुई ना लाभ हुई, तो वो हो गया 0। आगे कॉन्सेप्ट समझ में। चलिए तो पेंसिल पर लाभ कितना हुआ था, -40, ठीक है, -40x, ठीक है। और पेन पे लाभ कितना हुआ था, पेन पे लाभ हुआ था 70 रुपए बराबर 0। 70 को उधर भेजूंगा तो माइनस का 40x पैसे हैं ये, ठीक है, और 70 को उधर भेजूंगा तो ये रुपए में है, ठीक है, काय में है, ये रुपए में है। इसको जब चेंज कर दूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पैसे। आया कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में। चलिए अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और पैसे से पैसे कैंसिल, x को यही रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 100/40, 1 0 से 1 0 गया। अब हम क्या करेंगे, 700 से 4 का भाग दे देंगे, 700 और 4 तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 आया 0, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा की 36, तो बड़ा हो जाएगा 4 अठे 32, ये भी बड़ा हो जाएगा 4 एकम 4, 8 4 4 4 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। यहां हो जाएगा 2 4 5 20, 175, 175। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था पेंसिलों की संख्या। तो भाई अगले महीने जो पेंसिल जो बेची गई वो कितनी होगी, 175। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे, और यहां पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था और हमने क्या लगाया और कैसे यूज किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग करिए, समझिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें अभी सॉल्व करना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहां से हमारी प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन चालू होते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है, सिंपल सा भाग है, कैसे करते हैं भाग और क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं अब आपको यहां पर बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, -30
को मुझे भाग देना है 10 से, तो ये हो जाएगा -30/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस का 3 आंसर आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -3। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 50 भागित -5, तो अगर हम 50 का भाग देंगे -5 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहां पे -10 आ जाएगा, ठीक है, -10। अगर हम इसकी बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन में दिया है -36 भागित -9, तो यहां पे -36 और -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 चौको 36 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। तो आप यहां लिख लीजिए आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -49 और डिवाइड माइनस और प्लस का 49। चलिए, तो ये -49 और ये प्लस का 49 कैंसिल हो गया, -1 आंसर आ गया। तो ये चारों आंसर आप लोगों के सामने हैं, और जिनके आंसर्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं, और करने का तरीका क्या है ये भी आप लोगों को पता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है इसका मैं भाग कैसे दूं। चलिए सबसे पहले आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। यहां दिया है 13 भागित -2 + 1। तो पहले क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2 + 1, ठीक है, -2 + 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 13, ये हो जाएगा -3, -1, -1 आ जाएगा। अब -1 का जब मैं भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, -13। यही होगा, क्योंकि -2 में से 1 गया तो -1 बचा, तो यहां पे -13 आ गया। अगला क्वेश्चन देते हैं। 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ये तो आप सभी लोगों को पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है 7वें नंबर का क्वेश्चन, -31 भागित -30 प्लस -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -31 भागित, तो हो जाएगा -30 -1, ठीक है। तो -31 भागित, यहां पे भी -31 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -31, -31 मतलब ये हो जाएगा -31 और -31, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से कम 31, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो यहां पे लिख लीजिए आंसर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, करने का थोड़ा सा ध्यान दो किस तरह से करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए आते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, -36 भागित 12, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले 36 का भाग दे दीजिए आप लोग। तो -36 का मैं भाग दूंगा 12 में, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 माइनस का, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा -3 भागित 3। अब जब मैं इसको -3 से 3 को भाग दूंगा तो आंसर मेरा -1 आएगा। आया समझ में। पहले आप अंदर का भाग दे दो, 36 में से 12 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 से 3 से भाग देंगे तो आंसर -1 आएगा, जो कि आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले ये दिया है -6 + 5 भागित -2 + 1। चलिए अब पहले ब्रैकेट खोलते हैं, -6 + 5 और ये हो जाएगा -2 + 1, -6 और +5, प्लस माइनस माइनस, लेकिन आंसर कितना आ जाएगा, -1 भागित 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, लेकिन -1,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह के ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर हमने वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख भी लिए और इनका आंसर भी देख लिया। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हैं वो कैसे दिए, आइए देखते हैं और उनको भी हम लोग यहां पर करके देखते हैं। तो देखो, एबीसी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए यहां पर आपको जैसे भाग का वितरण नियम दिख रहा होगा, तो यहां पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पे मेरे को ए और बी और सी की यहां पे कुछ मान दिए हुए हैं, और मैं इसको यहां पर देख के सत्यापित करके देखता हूं कि यहां पर मेरा क्या, ये दोनों पक्ष क्या मेरा बराबर हो रहा है। तो यहां पर ए के लिए दिए 12, ए भागित बी प्लस सी और ए भाग बी प्लस ए भाग सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है देखते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा ए भाग बी प्लस ए भाग सी। चलिए अब यहां पर मुझे कुछ वैल्यू दिए, ए की जगह 12 रखना है, उसके बाद बी की जगह -4 रखना है और सी की जगह 2 रखना है, बराबर ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह रखना है 12, बी की जगह रखना है -4, है ना, प्लस ए की जगह रखना है 12 और बी की जगह रखना है 2, सी की जगह रखना है 2। चलिए यहां पर जैसा दिया था वैसा का वैसे मैंने रख दिया। अब सबसे पहले आती है इसको सॉल्व करने की बारी, तो सॉल्व करते हैं। -4 + 2 और ये हो जाएगा 12 का भाग जब मैं 4 में दूंगा, है ना, 12 का भाग जब मैं 4 में दूंगा तो -3 प्लस, और 12 का भाग जब मैं 2 में दूंगा तो 6, वो दो ही छंग 12। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 12, ये दोनों सॉल्व होके -2 आएगा, क्या आ जाएगा -2, तो यहां लिख लीजिए, और यहां पर ये हो जाएगा -3 और +6। ठीक है ना। अब यहां पर जब हम 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है ना, और यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 में से 6 को माइनस करूंगा, है ना, तो 3 में से 6 को माइनस करूंगा तो आंसर 3 आएगा, पर काय का आएगा, प्लस का आएगा। 12 2 ही छंग 12 -6, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, वो भी +3। तो यहां पर देखा आपने दोनों पक्ष मेरे क्या है, बराबर नहीं है, तो वो पहला वाला क्या है भाई, के सत्यापित नहीं होता है। देखिए आपके सामने मैंने इसको कैसे किया, कैसे सॉल्व किया, एक एक चीजों का मैंने ध्यान रखा। 12 में से 2 को माइनस, मतलब वो भाग दिया तो 6 आ गया माइनस, और 3 में से 6 को माइनस किया, मतलब 6 में से 3 को माइनस किया तो कितना हो गया, 6 में से 3 आया, 3 बचा लेकिन +3 आया, तो यहां पर ये बराबर नहीं हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर ए भाग बी प्लस सी बराबर ए भाग बी प्लस ए भाग सी, ठीक है, और यहां पर मुझे ए और बी और सी की तीनों की वैल्यू दी हुई है। चलिए यहां पर ए रखते हैं -10 भाग, यहां पे हो जाएगा 1 + 1 बराबर, ए की जगह रखेंगे -10 और बी की जगह रखेंगे 1, और यहां रखेंगे 10, यहां पे सी की जगह रखेंगे 1, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे -10 भाग 2 बराबर नहीं है, ये यहां हो जाएगा -10 भाग 1 प्लस 10 भाग 1, ठीक है। अब चलिए यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 10 में 2 का भाग दूंगा, या ऐसा लिख लो आप इसको, सबसे अच्छा
इसको भी लिख लो -10 1 प्लस 10/1। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहां तो प्लस का माइनस के 10 से प्लस का 10 कैंसिल हो गया और 2 पंजे 10 माइनस का 5। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और ये 0। तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए, जो कि हमने पूरा करके देखा। और यहां पर क्या क्या आंसर आए वो भी आप लोगों ने करके देखे। यहां पर ये ऐसा लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए 10 में जब 1 का मतलब भाग देंगे तो वहां 10 ही आएगा, और यहां पे -10 में 1 का भाग देंगे तो -10 आएगा। तो -10 से प्लस का 10 हुए कैंसिल, वहां आ गया 0, और यहां पे 2 पंजे 10। तो दोनों करके देखा, दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं निकले। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं उन क्वेश्चनों में क्या दिया हुआ है और उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करें और किस तरह से सॉल्व करें कि मेरे आंसर जहां जहां जो जो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आएंगे। चलिए उस पे देखते हैं। अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो यही आएगा, -206 से -206 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 87 -87 से 1 को भाग दूंगा तो -87 आ जाएगा, है ना भाई। यहां पर 2 आना चाहिए, तो क्या दूंगा मैं, यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, यहां पे 10 माइनस का 10 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहां पे 75 है और यहां पे माइनस का 1 है, तो यहां पे प्लस यहां पे कर देंगे 75। तो 75 में यहां पर क्या रखूं कि 1 आ जाए, तो यहां पे प्लस का 75 ले लीजिए। ठीक है, 75 से 75 को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यहां पे माइनस का 87 है, किससे भाग दूंगा तो 87 आ जाएगा, -1 से। ठीक है, यहां पे माइनस का 48 है, मतलब यहां पे माइनस का 1 है और भाग में 48 है, तो मैं माइनस के 48 से भाग दूंगा तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर -1 आएगा। अब यहां पे 4 है, तो यहां पे क्या रखूं, 4 तिया 12 माइनस का 12, तो 4 तिया 12, तो यहां पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहां पर जो जितने भी आंसर करे आपके सामने हैं, इसको मैं एक मतलब भाग दूंगा तो यही आएगा, इसका माइनस से करूंगा तो ये माइनस और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आंसर 1 आएगा। यहां पे माइनस का 87 से 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 87 आएगा। यहां 20 है और यहां पे 10 से भाग दूंगा तो 10 दूनी 20, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये सारे आंसर आप लोगों के सामने दिए हुए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा, जिससे आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से फिल कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब मुझे यहां पे दिया हुआ है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए ताकि मैं भाग दूं तो -3 आए। ऐसा जैसे एक युग्म कितना हो गया, 6 - 2 हो गया, तो 2 तिया 6, तो माइनस का 3 आया, तो एक, तो ये तो हमको दिया हुआ था। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ऐसे कौन कौन से युग्म हो सकते हैं जिसका आंसर 3 आ सकता है। तो एक काम करिए, सभी के पहाड़े में जितने भी पहाड़े हैं सबको आप 3-3 बार करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 24 है तो यहां पे 8 -8, 8 तिया 24, पहला युग्म आ गया। ठीक है ना। दूसरा माइनस का 21/7, 7 तिया 21। फिर अगला माइनस का 18/6, 6 तिया 18। उसके बाद 15/5, माइनस का 15/5, 5 तिया 15, माइनस का 3 आ गया। और पांचवा 12 और 4, माइनस का 12, 4 तिया 12, ये आ गए 5। और ये तो केवल 5 दिए हुए हैं, और बहुत से हो सकते हैं कि जिसको मैं डिवाइड करूं तो आंसर -3 आना चाहिए, क्योंकि मुझे यहां पर -3 ही दिया हुआ था। तो यहां पर ऐसा युग्म बनाना है, क्योंकि मतलब युग्म निकालना है ए और बी में, तो आपका ऐसा भी बना सकते हो युग्म। जैसे अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, पहला युग्म -24 डिवाइडेड बाय 8, दूसरा -21 डिवाइडेड बाय 7, तीसरा -18 डिवाइडेड बाय 6, चौथा -15 डिवाइडेड बाय 5,
और पांचवा -12 डिवाइडेड बाय 4। इन सबके आंसर -3 -3 -3 -3 आपको देखने को मिलेंगे। ये लीजिए, सबके आंसर आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमने करके दिखाए। तो ये ए और बी के युग्म में है जो कि हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ भी गया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और अपने आंसर की तरफ आते हैं और आंसर देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, है ना। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। तो हमें दो कंडीशन पूछी है, एक तो ये और एक तो ये। तो अब इन दोनों को आंसर देने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है संख्या रेखा। ठीक है, यह है 12 PM दोपहर के, यहां तापमान कितना था 10 डिग्री। अब ये हो जाएगा 1 PM, पहले आप यहां पे PM लिख लो तो 1 PM, उसके बाद 2 PM, फिर 3 PM, फिर 4 PM, फिर 5 PM या 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और ये 12 PM। अब यह हो गया सुबह से लाकर दिन को 12 बजे, रात के 12 बजे तक आधी रात हो गई। अब बोला है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे नीचे जा रहा है, तो यहां पे 8 हो जाएगा, 2 कम करते जाओ, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा -2, यहां हो जाएगा -4, यहां हो जाएगा -6, यहां हो जाएगा -8, यहां हो जाएगा -10, यहां हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -14। चलिए अब मुझसे क्या बोला है, पहला वाला तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, है ना, कितनी बजे, 9 बजे, 9 PM को होगा। दूसरा, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात मतलब वो 12 बजे, कितना है, हम लिखेंगे आधी रात को, आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस होगा। इस क्वेश्चन को एक दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि भाई 10 बजे तो हमारा तापमान कितना था, प्लस में था, लेकिन आधी रात को यह तापमान मतलब 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे गिर रहा है, तो 12 से दिन के 12 हो जाते हैं 12 घंटे, और चूंकि गिर रहा है तो माइनस में कितना, 2 डिग्री। ठीक है, तो 12 दूनी 24, तो 10 और ये हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा, -14। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, देखो दिन के 12 से रात के 12 घंटे हो गए, और 2 घंटे प्रति उसकी दर से 2 घंटे सेल्सियस प्रति की दर से वो नीचे गिर रहा है। तो यहां पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 12 में, तो 12 दूनी 24, 24 में से 10 गए तो -14। चाहे तो आप इसको इस वाली मेथड से भी कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको ये वाली मेथड से भी कर सकते हो, संख्या रेखा वाली मेथड से जो आपके सामने है। वैसे ये बहुत इजी मेथड है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें केवल हमने पूरी एक टेबल बनाई और टेबल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि भाई यहां पर कौन सा तापमान किस समय क्या था, है ना। जैसे 5 बजे 0 हो गया, फिर 0 से फिर नीचे जाता गया, है ना। तो ऐसे ही करके यहां पर हमने पूरा तापमान को बताया। तो आप अपने क्वेश्चन को भी एक एनालाइज करके बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। या तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उन क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन दिया है,
एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना और उसके बाद करना। सबसे पहले राधिका के कुल प्राप्तांक, राधिका के कुल प्राप्तांक, राधिका के कुल प्राप्तांक कितने हैं? 20। चलो, है ना। उसके बाद उसके द्वारा सही उत्तर, उसके द्वारा सही उत्तर कितने थे? उसने सही उत्तर दिए 12 और प्रत्येक सही उत्तर के अंक, प्रत्येक सही उत्तर के अंक कितने हैं भाई? प्रत्येक सही उत्तर के अंक 12 और प्रत्येक सही उत्तर के अंक 3। ठीक है, तो कुल सही के अंक कितने हो गए? है ना, आप ऐसा लिख लो 3, तो 12 तिया 36। चलिए, ये तो हो गए सही के। अब लिखेंगे राधिका द्वारा गलत उत्तर। राधिका के गलत पर अंक मतलब कितने हो जाएंगे? 20 - 36। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहां से जाएगा -16। ठीक है, अब प्रत्येक गलत पे अंक कितने हैं? प्रत्येक गलत पर अंक कितने हैं? प्रत्येक गलत पे अंक -2 हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब यहां पे लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या, अतः गलत प्रश्नों की संख्या, वो गलत उत्तरों की संख्या, तो गलत उत्तरों की संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे? 16 में से 2 को भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा -16 -2, माइनस से माइनस करेंगे 2 अट्ठे 16, तो यहां पर हो जाएगा 8 गलत उत्तर। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है इन क्वेश्चनों को करना और कितना इजी है इन क्वेश्चनों को बनाना। बस करना क्या है? क्वेश्चन को ढंग से समझना है और ढंग से समझने के बाद इन क्वेश्चनों को ठीक से आंसर देना है। यहां पर पूरे क्वेश्चन दिए थे, राधिका ने सही कितने करे, राधिका ने गलत कितने करे और गलत प्रश्नों के कितने संख्या थी वो भी आपके सामने निकल के आ गई। तो यहां पर हमारा ये प्रश्न छठा है, प्रश्न छठे का जो पहला पॉइंट है वो आपके सामने क्लियर है। आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। दूसरे पॉइंट में दिया है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो चलिए अब मोहिनी की बात करते हैं। तो हल पे आते हैं। मोहिनी के प्राप्तांक, मोहिनी के प्राप्तांक कितने हैं? -5। उसके द्वारा सही उत्तर, उसके द्वारा सही उत्तर कितने दिए गए भाई? 7। सही उत्तर के अंक, प्रत्येक सही उत्तर के अंक, प्रत्येक सही उत्तर के अंक कितने हैं भाई? प्रत्येक सही उत्तर के अंक 3 +3। ठीक है ना, तो कुल सही अंक कितने हो गए? कई कुल सही उत्तर के अंक, उत्तर के अंक कितने हो गए? 7 या 21। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं गलत की बारी, है ना, गलत की बारी, है ना। अब सबसे पहले मोहिनी के द्वारा गलत
उत्तर मोहिनी के गलत उत्तर के प्राप्तांक, गलत उत्तर के प्राप्तांक, प्राप्तांक, गलत उत्तर के प्राप्तांक कितने थे? -5 और यहां पे कितना निकल के आया? -21। ठीक है, गलत उत्तर के प्राप्तांक, तो ये हो गया -26। कितना हो गया? -26। अब प्रत्येक गलत उत्तर के अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के अंक, उत्तर के अंक कितने हैं? -2। तो गलत उत्तरों की संख्या, तब गलत उत्तरों की संख्या 26 है। ये गलत उत्तरों की संख्या, तो -26 -2 कैंसिल हो गया, 13। तो उसने कुल गलत कितने उत्तर दिए? 13। तो ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, दोनों चीजें हमने करके दिखाई, कैसे सॉल्व हुआ, कैसे आया सही उत्तर, गलत उत्तर को हमने जाना, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारी प्रश्नावली 1.4 का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है। चलिए उसको भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, कभी कभी जो खान होती है तो उसके अंदर नीचे जाते हैं तो एक लिफ्ट की सहायता से जाते हैं, तो ये पृथ्वी तल होता है, ये पृथ्वी तल हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊपर से, मतलब यहां से शुरू करता है। ठीक है, तो यहां से भी नीचे आएगा तो 10 मीटर चलेगा, और यहां से -350 मीटर। ठीक है ना, तो सबसे पहले फिर नीचे आएगा, फिर इतना और नीचे आएगा, तो हम निकालेंगे उसकी कुल गहराई, है ना। जैसे पृथ्वी तल से यहां तक भी आने में नीचे ही आएगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, और यहां तक भी चलेगा तो -350 तो है ही, तो हम लिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे उसकी कुल गहराई। हल पे आएंगे, सबसे पहले कुल गहराई, कुल गहराई निकालेंगे। तो कुल गहराई निकालने के लिए पृथ्वी तल से नीचे आएगा, है ना, मतलब पहले ऊपर से नीचे आएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा ये? -10 माइनस कुल निकालना है तो -350, तो ये कितना हो जाएगा? -10 माइनस 350, तो ये हो जाएगा 360 मीटर, है ना। देखिए यहां से स्टार्ट करेगा चलना ऊपर से 10 मीटर ऊपर से, तो वो 10 मीटर नीचे भी तो आएगा भूमि तल पर, और भूमि तल से नीचे आने के बाद फिर वो नीचे आएगा -350। ठीक है, तो हमने क्या करा? दोनों का निकाल लिया कुल। अब क्या बोल रहा है? खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है ना, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है ना। तो मुझे बताना है कि वह कितने समय में, कितना समय लगेगा उसको नीचे पहुंचने में, है ना। तो हम लिखेंगे, देखो नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, तब भी तो माइनस में जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना जाएगा? तो हम यहां पे लिखेंगे -360 और -6, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये तो मिनट ही रहेगा, तो हो जाएगा कितना? 60 मिनट। 60 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से 60 को डिवाइड कर दूंगा तो यह हो जाएगा 1 घंटा। मतलब उसको 1 घंटा लगेगा काहे में?
नीचे जाने में। अगर मैं मीटर को वापस से चेंज करता हूं घंटे में, तो वापस से 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पे 60 से 60 डिवाइड होके 1 घंटे आ जाएगा। मतलब उसको पूरा नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इसी तरह से हमारी कक्षा 7वीं की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, और हमने यहां पर जो पहला अध्याय है वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। बस इसका एक बहुत जल्दी वन शॉट रिवीजन आपके सामने आने वाला है, तो बस बने रहिए और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। और उसके बाद हमारे चैनल को वॉच भी करते रहिए। बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।